बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, जमात नाहूम की नई उर्दू की दरसी किताब में से आज हम एक और सबक के भी मुकम्मल नोट्स देख लेते हैं और वो सबक है सबक नंबर 7, इब्तिदाई हिसाब। इब्तिदाई हिसाब जो है सिन्फ़ अदब के एतबार से एक तंज़ो मज़ाह है और इसके मुसन्निफ़ जो हैं वो इब्ने इंशा हैं, जो कि एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। इस सबक में क्या बताया गया है? इस सबक में बताया गया है कि हिसाब के 4 बड़े कायदे हैं: जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम। और साथ ही पहला कायदा हमें बताया गया है कि जमा का है, जिस पर अमल करना आसान नहीं है, ख़ास तौर पर महंगाई के दिनों में, क्योंकि सब कुछ खर्च हो जाता है, कुछ भी जमा नहीं हो पाता। और जमा का कायदा आम लोगों और ताजरों और रिश्वतखोर अफराद के लिए मुख्तलिफ होता है। ज़ुबानी जमा खर्च मुल्की मसाइल हल करने के काम आता है। सिंधी, बंगाली और मुस्लिम व गैर मुस्लिम का फ़र्क तफरीक पैदा करना कहलाता है। ये दूसरा कायदा बताया गया है। तफरीक का एक मतलब होता है मिन्हा करना, यानी ख़त्म कर देना, निकाल देना। बाज़ लोग खुद निकल जाते हैं, कुछ को निकालना पड़ता है। ज़्यादा जमा करने वाले ज़्यादा तफरीक भी करते हैं और ज़्यादा तफरीक भी करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा कायदा बताया गया है कि जो कि ज़रब का है, और ज़रब खफ़ीफ़, ज़रब शदीद जो है ये मुख्तलिफ़ तरह की ज़रबें होती हैं और पत्थर वाली ज़रब, पत्थर और लाठी से भी ज़रब लगाई जाती है। ये सब मुख्तलिफ़ इक़साम है ज़रब की। और अल्लामा इकबाल की ज़रब कलीम इनके अलावा है। आदमी को आदमी से ज़रब देने से पहले सज़ा के मुतालिक जान लेना चाहिए। हिसाब का ज़रूरी कायदा है बांटना, यानी कि तकसीम, जो कि यहाँ पे चौथा आखिरी हमें बताया गया है कायदा। और चौथा कायदा यानी कि तकसीम करना, जैसे कि अंधों का रेवड़ियाँ बांटना, बंदर का रोटियाँ बांटना, चोरों का माल बांटना, हुकूक अपने पास रखकर फ़राइज़ दूसरों में बांटना। तकसीम में जो है मुहारत से करना। और 12 करोड़ की दौलत जो है वो 22 ख़ानदानों ने आपस में तकसीम कर रखी है और किसी को पता भी नहीं चलता। तो ये सब चारों कायदे जो है वो बताए गए हैं। और अब आगे जो है ये पूरा सबक साथ साथ आपने देख लिया। इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, फिर भी कुछ जो छोटे मोटे हैं उनके मायने साथ लिखे हुए थे। और इसमें जो मश्क है ये देख लीजिए। अब इस मश्क को हम नोट्स में भी देख लेंगे, हल शुदा आपके सामने इंशाल्लाह। दरसी किताब में जो सवाल जवाब हैं, एक नज़र आप इन्हें देख लीजिए, ताकि जब इनका हल आपको दिखाया जाए तो आपको मज़ीद आसानी रहेगी। ठीक है, ये मुहावरात और ज़रबुल मिसल को अलग अलग करना और इनके जुमले बनाना यहाँ पर भी बनाए हुए हैं, और नोट्स बुक में भी अभी दिखाती हूँ, वहाँ से ज़्यादा क्लियर आपको दिख जाएगा। आगे रमूज़ औक़ाफ़ है, तो ये सब आपका जानना बेहद ज़रूरी है और इनकी तारीफ़ों को आपने ज़रूर याद करना है। जी, यहाँ तक हमारी इसकी मश्क जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। ये एक फॉर्म दिया गया है या जो भी है, चले इसको हम बाद में देखते हैं। और एक नोट्स बुक जो है उसमें से इसके बकाया नोट्स देख लेते हैं। सबसे पहले नाम है इब्तिदाई हिसाब, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि सिन्फ़ अदब के एतबार से तंज़ो मज़ाह है। इसके मुसन्निफ़ इब्ने इंशा जो है वो 1927 को पैदा हुए थे और 1978 को उनकी वफ़ात हो गई थी। उनका असली नाम इब्ने इंशा नहीं था, बल्कि शेर मोहम्मद ख़ान था। तखल्लुस इंशा था और मशहूर इंशा जी के नाम से थे। इसके अलावा बाकी आपने यहाँ से खुद इनके बारे में पढ़ लेना है। जो भी इनके उसलूब बयान की खुसूसियात वगैरह हैं वो सब यहाँ बताई हुई हैं। उसके अलावा इनकी जो किताबें हैं, तसनीफ़ हैं, उनके भी यहाँ नाम मौजूद हैं जो आपने ज़रूर याद करने हैं। उसके बाद यहाँ पे मुश्किल अल्फाज के मानी हैं, तो पूरे सबक के यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद तफ़हीम इबारत है और फेडरल बोर्ड के पेपर में सवाल नंबर 2 का ये पहला हिस्सा होती है। दिए गए सवालों के जवाब ज़रूर पढ़ लिया करें। ये जवाब आपके ना इक़्तिबास की तशरीह में भी काम आ जाते हैं और ये भी आपको पता चल जाता है कि आपने तफ़हीम इबारत में जवाब जो है वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ वहाँ से इबारत में से ही लिखने हैं या फिर अपने अल्फाज में करने हैं। अगर आप उसको अपने अल्फाज में मोल्ड करके करें तो वो बेस्ट है। और यहाँ देखिए इबारत का मरकज़ी ख़्याल भी लिखा हुआ है,
ये ज़रूर याद किया करें। आगे है जी इक़्तिबास की तशरीह यानी नसर पारे की तशरीह। तो ये फेडरल बोर्ड के पर्चे में सवाल नंबर 3 आता है। ये इक़्तिबास है। आगे आ जाएं तो यहाँ पर हम देखते हैं हवाले मतन, उसके बाद सियाक़ो सबाक। तो अब सियाक़ो सबाक नहीं लिखना होता, लेकिन पढ़ लीजिएगा और ये आप तशरीह में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही इसकी तशरीह, एक ही इसमें ये दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी तरह आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद मश्क आ गई, मुकम्मल मश्क का हल यहाँ मौजूद है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, तो ये मैंने सर्कलिंग कर दी है दुरुस्त जवाब पर। तो ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं तो अगला सवाल है, सबक के मतन के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाबात दें। ये सवाल जवाब मौजूद हैं, तो ये जवाबात अच्छी तरह पढ़ने हैं आपने। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, उर्दू अदब ज़िंदगी में रौनक पैदा करता है। इस मौजू पर दुरुस्त तलफ़ुज़ और लुब लहजे के साथ अपने तालिब इल्म साथियों के सामने ज़ुबानी तहरीर करें। तो ये तकरीर करनी, तकरीर लिखनी आपको आनी चाहिए, तो यहाँ मौजूद है। ये अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। बाज़ औक़ात क्लास में टीचर्स भी ये सरगर्मियों देते रहते हैं, होमवर्क में मिलती हैं ये। तो ये आपने लाजमी अच्छी तरह से पढ़ लेना है यहाँ से, फिर अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करिएगा। अगला सवाल जो है वो आपके लिए अमली काम है, उससे आगे सवाल नंबर 5 भी अमली काम है। फिर सवाल नंबर 6 में आ जाएं तो बहुत ही अहम सवाल ग्रामर से मुतालिक, जुमले की साख्त, बनावट और रोज़मर्रा और मुहावरे के लिहाज से दर्ज झेल गलत फ़िक्रात या जुमलों की दुरुस्ती करें। तो ये सब गलत फ़िक्रात हैं, तो इनके सामने इनकी दुरुस्ती मौजूद है, सही फ़िक्रात मौजूद हैं। तो ये आप पढ़ लीजिए। आजकल हर जगह आप की तोती बोलती है, तो आजकल हर जगह आप का तोती बोलता है। गाय के आगे बांसुरी बजाना यानी भैंस के आगे बीन बजाना। ये मुँह और मुँह की दाल, ये मुँह और मसूर की दाल। गधे बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोना। लाल सुर्ख होना, लाल पीला होना। माँ अपने जवान बेटे की मौत पर 12 आंसू रोई। माँ अपने जवान बेटे की मौत पर 8 आंसू रोई। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई दाने, तो दाने नहीं खेत आएगा। वो परेशानी में आसमान हाथों पर उठाए, तो हाथों नहीं सर आएगा, आसमान सर पर उठा लेते हैं। मेरी चश्म में दर्द ना होती, मेरी चश्म की जगह ये आएगा मेरी चश्म में दर्द ना होता, या मेरी आँख में दर्द ना होता, ठीक है। यहाँ पे चाहे चश्म लिखा रहे चाहे आँख लिखते हैं, लेकिन दर्द जो है मुज़क्कर लफ्ज़ है, तो यहाँ पे होती की जगह होता आएगा, ठीक है। तो मैं तुम्हारी सालगिरह पर ज़रूर आती। आगे देख लेते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अहम। दिए गए मुहावरात और ज़रबुल इम्साल की निशानदेही करें और इसके सादा मुरक्कब जुमले बनाएं। तो ये देखिए ज़रबुल इम्साल और मुहावरात। सबसे पहला है दरम बरम होना, तो ये एक मुहावरा है। यहाँ मुहावरे में इसका जुमला लिख दिया गया है, मुल्क का सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये एक ज़रबुल मिसल है। मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस का निज़ाम रूबा अमल है। रूबा अमल होना यानी कि नाफिज होना। आंखें बिछाना ये एक मुहावरा है, हमने उनकी राह में आंखें बिछाईं या हमने मेहमानों की राह में आंखें बिछाईं। गुरूर का सर नीचा होना, तो ये एक ज़रबुल मिसल है। गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। 9-10-11 होना एक मुहावरा है, चोर 9-2-11 हो गया। नाक में दम करना, बच्चे ने माँ की नाक में दम कर रखा था, ये भी एक मुहावरा है। उल्टे बांस बरेली को, तो ये एक ज़रबुल मिसल है। लोग बैरून मुल्क जाते हैं और आप वापस आकर यहाँ बस गए, यानी अपने ही मुल्क में वापस आकर बस गए, ये तो उल्टे बांस बरेली को। आंखें आना यानी आंखें दर्द करना, ये एक मुहावरा है। आजकल मौसम की वजह से बच्चों की आंखें आई हुई हैं। आग बगूला होना ये भी मुहावरा है, वो मामूली सी बात पर आग बगूला हो जाता है। 9 नकद ना 13 उधार, मौजूदा दौर में 9 नकद ना 13 उधार की पॉलिसी दुरुस्त है जी। तो आखिरी है हथेली पर सरसों जमाना, ये मुहावरा है। डॉक्टरी में दाखिला हथेली पर सरसों जमाने वाली बात है। दर्ज झेल साबकों की मदद से कम 3 नए अल्फाज बनाएं। साबका जो है ये पहले वाला लफ्ज़ है, इसके बाद आपने खुद एक बामानी लफ्ज़ लगाकर इसे मुकम्मल करना है। हम से हम नवा, हम जुल्फ़, हम राज।
अन से अनपढ़, अनमोल, अनगिनत। खुश से खुशबू, खुशखत, खुशखुल्क। बा से बाअदब, बाअसर, बाकमाल, बावजू, बावजू वाव पर पेश होती है, बावजू। गुल से गुल बदन, गुलदान, गुल रंग, गुल रुख। दर से लाखों की मदद से कम से कम 3-3 अल्फाज बनाएं। ये सबको लाखों पर, ये सारी मुहावरा ज़रबुल में से सब पर पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो वहाँ पे इनकी तारीफ़ें भी साथ करवाई थी, तो आप अच्छी तरह वहाँ से देख लीजिएगा जी। तो ये लाके हैं, यानी ये बाद में लगाने, पहले हमने इनके साथ एक बवानी लफ्ज़ लगाना है, तो दिया गया जो लफ्ज़ है इसको बाद में लाहक करेंगे। खबरगीर, दामनगीर, माहीगीर, जहांगीर वगैरह। दार, वफ़ादार, दागदार, सरमायादार। नुमा, खुशनुमा, कुतुबनुमा, बदनुमा। बे जो है ये लाह का नहीं है, ये साबका है। बेअदब, ये देखा ये पहले आ रहा है, बेअदब, बेअकल, बेखबर, तो ये साबका है, ये आपने याद रखना है, इसको आपने साबकों के साथ याद करना है, ठीक है। ये साबका है। आगे मंद, हाजतमंद, दर्दमंद, दौलतमंद, गैरतमंद। आगे इस सबक के अहम नुकात, तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये खुलासा ही है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है। उसके बाद रमूज़ औकाफ, तो ये आपने सारे बहुत अच्छी तरह से खुद याद करने हैं। सबकी तारीफ़ें बहुत आसान अल्फाज में बहुत अच्छी याद दी हुई हैं, तो ये आपने बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। तो चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।